स्टमक इश्यूज़ में से सबसे ज़्यादा बुरा इशू पता कौन सा है? जो सीवियर स्टमक पेन होती है आपको अचानक किसी चीज़ के खाने के बाद। तो उस चीज़ को क्या कहते हैं और वो क्यों होती है और उसमें हमें क्या करना चाहिए और कौन-सी मेडिसिन लेनी चाहिए? आज हम इसके ऊपर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मलाइका है और मैं फार्मासिस्ट हूँ बाय प्रोफ़ेशन। तो दवाइयाँ और उनके मैकेनिज़म्स और वो बॉडी में किस तरह से काम करती हैं और इसके अलावा हम अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज करके किस तरह से हेल्दी बना सकते हैं, इन सब के ऊपर बातें करने के लिए मैंने अपना पेज और चैनल बनाया है। तो लेट्स टॉक अबाउट स्टमक पेन। पहली बात तो ये देख लेते हैं कि ऐसा होता क्यों है। ऐसा हो सकता है कि आपके स्टमक की जो लाइनिंग थी वो इरिटेट हो गई है। क्यों इरिटेट हुई है? क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ खा ली है या आपने ऐसे ऑयल में तली हुई चीज़ खा ली है जो कि पता नहीं कितनी दफ़ा रीयूज़ हो चुका था, या आपने कोई स्पॉइल्ड चीज़ खा ली है यानी ख़राब चीज़ खा ली है जो कि जिसे कहते हैं ना आम लैंग्वेज में बासी हो चुकी थी और आपने वो चीज़ खा ली है। तो उससे भी ये मसला क्रिएट हो सकता है कि लाइनिंग इरिटेट हो जाती है, जिसकी वजह से एक शार्प पेन बहुत ज़्यादा, जिन लोगों को एक्सपीरियंस हो चुका है उनको पता होगा कि मैंने क्या बात की है, कि बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं एक शार्प पेन उठना, स्वेयर पेन और अचानक से उठना, ठीक है, और अपर स्टमक में उठना और बंदा मतलब हिल जाता है उससे कि यार जान छुड़वा दो, इससे क्या हो रहा है। तो एक कॉज इसकी ये हो सकती है। एक टर्म है फंक्शनल डिस्पेप्सिया। इसका मतलब ये है कि आपकी खुराक स्टमक में पड़ी हुई है, वो आगे डाइजेस्टिव ट्रैक में मूव नहीं कर रही। उससे पता क्या होता है? उससे ये होता है कि आपको ऐसी एक फुलनेस वाली फील आती है कि एक तो पहले आपको यही लगता है कि आपका स्टमक खाली नहीं हो रहा, एक अच्छी फील नहीं आ रही होती। दूसरी बात ये है कि आपको डिस्कम्फर्ट फील होता है। तीसरी बात ये है कि पेन स्वेयर फील होती है। वो ये इन केसेस में हो सकता है जब आपने बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर ली और ख़ास तौर पे रात को और आप उसके बाद लेट गए हों सोने के लिए, तब आपको ये इशू हो सकता है कि जनाब आपको एकदम से रात आधी रात को 2-3 बजे आपको दर्द शुरू हो जाएगा और आपको मसला हो सकता है। थर्ड एक इसका रीज़न ये हो सकता है कि माइल्ड फूड पॉइजनिंग हो सकती है, अगर साथ में वॉमिटिंग भी है, अगर साथ में थोड़ा डायरिया जैसा है कि लूज़ मोशन भी आ रहे हैं, वॉमिटिंग भी है। इसके अलावा ये सीरियस केस हो सकता है अगर वॉमिट में ब्लड भी आ रहा है तो। अगर ब्लड भी आ रहा है और साथ ही साथ फ़ीवर भी हो गया है, तो ये एक सीरियस केस हो सकता है, फिर तो आपको इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना चाहिए। अब यहाँ पे ये बात आती है कि जब इस तरह की पेन होती है, हम मेडिसिन्स ले लेते हैं तो वो ठीक हो जाती है कुछ घंटों में, लेकिन उसकी तकलीफ़ मसल्स में, जो आपके पेट के मसल्स हैं उनमें जो तकलीफ़ होती है वो 2 से 3 दिन आराम से रहती है। और अक्सर लोग जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, उनको इस वजह से माइल्ड फ़ीवर भी हो सकता है, इतनी तकलीफ़ होती है ये, ठीक है। और वो मसल्स में इसलिए रहती है क्योंकि मसल फटीग हो जाती है। वहाँ पे इतनी ज़्यादा पेन थी कि वो मसल वहाँ से सूज गए हैं अंदर से, वो फटीग हो गई। ये कुछ वजूहात हैं इस तरह की स्वेयर पेन की कि क्यों हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि देखभाल के खाना चाहिए, ताज़ा खाना चाहिए और उतना ही खाना चाहिए जितना आपका स्टमक जो है वो बर्दाश्त कर सकता है। इसीलिए शायद कहा जाता है कि आपने बहुत ज़्यादा फुलर होके नहीं खाना, ठीक है। आपने उतना खाना है कि बस थोड़ी सी जगह पेट में रह जाए, ये एक बात है। और एक ये हमारे हमारे नबी पाक की सुन्नत भी है। तो इसलिए ये चीज़ें बनी हैं। अब हम बात करते हैं मेडिसिन्स की कि कौन सी मोस्ट कॉमन मेडिसिन यूज़ होती है और होनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं साथ साथ बेस्कोपैन। बेस्कोपैन एक बहुत कॉमन यूज़ होने वाली ड्रग है और ये बहुत ज़्यादा जो है वो मार्केट में इजीली मिल भी जाती है और बहुत ज़्यादा प्राइसली भी नहीं है, ठीक है। तो अब इसका काम ये है कि जो मसल्स होते हैं स्टमक के अंदर, स्मूथ मसल्स, उनको रिलैक्स करता है। तो एक ये जो स्पैम्स की कंडीशन होती है ना, जिसे हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा सवेर पेन इस तरह से लगता है जैसे क्रैम्प्स उठ रहे हैं, जिस तरह लोगों के टांगों में क्रैम्प्स उठते हैं, इस तरह आपके पेट में अपने स्टमक में क्रैम्प्स फील हो रहे होते हैं। उन क्रैम्प्स को ख़त्म करने के लिए हम बेस्कोपैन लेते हैं, ठीक है। ये एक फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस है जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल भी होती है। अब दूसरी जो है कौन सी है? एस्मेप्राजोल। एस्मेप्राजोल किस मैकेनिज़्म के ऊपर काम करता है कि एस्मेप्राजोल जो स्टमक की लाइनिंग होती है उसकी सोरनेस को भी कम करता है। इसके अलावा जो एसिड रिफ्लेक्स है, अब आपने पूछना एसिड रिफ्लेक्स क्या होता है? एसिड रिफ्लेक्स का मतलब ये है कि जो एसिडिटी है वो चेस्ट की तरफ आ रही है, स्टमक से ऊपर की तरफ आ रही है, ठीक है। तो इस एसिड रिफ्लेक्स को वो डाउन करता है, उसको कम करता है। तो यहाँ पे इसका ये फ़ायदा। तो ये 2 ड्रग्स हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होती हैं। हम इसके अलावा जो
कुछ ड्रग्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में, जो कि मुझे लगता है कि यूज़ होनी चाहिए क्योंकि वो रैपिड रिलीफ देती हैं पेन से, लेकिन वो हमारे यहाँ यूज़ नहीं होती क्योंकि शायद वो महंगी भी हैं और वो इजीली हर फार्मेसी पे अवेलेबल नहीं होती। अब यहाँ पे हमने बात कर ली है कि सीवियर पेन क्यों होती है, उसकी क्या वजूहत हो सकती हैं, कैसी दिख सकती है और कहाँ पे आपको डॉक्टर के पास हॉस्पिटल एमरजेंसी में भागना चाहिए बजाय खुद मेडिसिन लेने के, किस कंडीशन पे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या है। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि जो लोग ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं उनको तो इस बात का पता है कि कितनी सीवियर पेन है, लेकिन जिन्होंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया बहुत अच्छी बात है, लेकिन एहतियात इलाज से बेहतर होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड्स नहीं लेनी है सिर्फ चस्के के लिए। आपको हर दुकान हर रेडी से उठा के खा नहीं लेना है, घर का बना हुआ खाना खाना है। इसके अलावा अगर कोई चीज़ आपको खाते हुए हार्ड महसूस हो रही है, आपको खाते हुए ख़राब महसूस हो रही है, उसमें से स्मेल फील हो रही है, तो आपने वो नहीं खानी है, ठीक है, क्योंकि वो बाद में जाके मसला क्रिएट करेगी और आपको बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ेगा। हो सकता है आपको सीवियर पॉइजनिंग भी हो जाए। मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, हम मिलकर बात कर कर अपनी लाइफ को एक हेल्दी डगर पे लेकर चलते हैं। बहुत शुक्रिया।